मुझे कहा था ना प्रेसिडेंट को उसने समरी भेज दी असेंबली। स्पीकर ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया है बैरूनी साजिश करार देते हुए। हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं वसीम मलिक, इनसे जान लेते हैं। वसीम भाई, सारी सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है अब तक की, अच्छा ये बताएंगे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, अब क्या होगा आगे, फैसला क्या होने जा रहा है, क्या है? देखिए बिल्कुल, ये जो सरप्राइज की बात की जा रही थी, वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आलमी साजिश के तहत स्पीकर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पहले तो जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक थी उसे यकसर मुस्तरद कर दिया और इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। जब आपसे बात हो रही थी मैं आपको यही कह रहा था कि जब अदम-ए-एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो चुकी है तो अब वज़ीर आज़म असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ जाएंगे। तो उनका ये अभी कौम से जो खिताब चल रहा है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि उन्होंने अब ये अवाम में जाने का फैसला कर दिया है। सदर पाकिस्तान को जो समरी है वो भिजवा दी गई है और इस वक्त असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। तो ये था सरप्राइज़ और ये रजीम चेंज और ये अभी अपोजिशन बाहर निकलेगी तो ये सारी बातें होंगी। बहरहाल ये कौम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। अपोजिशन को खास तौर पर बड़ा सरप्राइज अभी बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे तो फिर पता लगेगा कि कैसे सरप्राइज मिला और कैसा लगा उन्हें। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है अब तक की, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, चारों सूबों की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, वफाक की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं और अब नए इंतखाबात होंगे। और ये था वो तुर्क का पत्ता जो वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले कोई 2 हफ्तों से बार बार कह रहे थे और वो ये कह रहे थे, तो अब ये वाकई एक मिल चुका है। थैंक यू सो मच जी। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे जो सारी इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया है सिर्फ अपना आर्टिकल 5 को यूज़ करते हुए कि एक बैरूनी साजिश है जिसकी वजह से इसके ऊपर ये तहरीक नहीं चल सकती। तो जैसे ही इस तहरीक को मुस्तरद किया गया है डिप्टी स्पीकर की जानब से तो दोबारा वज़ीर आज़म के पास अब ये इख्तियार है कि उन्होंने सदर को वो एक समरी भेजेंगे कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए और जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो ऑब्वियसली मुल्क जो है वो दोबारा नए इंतखाबात की तरफ जाएगा। इस वक्त पार्लियामेंट के हम बाहर मौजूद हैं और ये एक बड़ा जो तरफ का पत्ता था जो वज़ीर आज़म ने खेलना था, एक बड़ा सरप्राइज था जो हुकूमत ने देना था अपोजिशन को। अपोजिशन कल से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी तैयारियाँ, उनका नंबर गेम बहुत ज़्यादा पूरा था और हर तरह से वो तैयार थे और इस बात पर आमादा थे कि आज वज़ीर आज़म की जो असम्बली है इसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। और यही खबरें आ रही थी कि क्योंकि 90% चांस थे अगर वोटिंग होती है तो फिर मैं आपको बैक कैम से दिखा देता हूँ कि यहाँ से साथ साथ जो अरकान असम्बली हैं वो भी अब यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। अपोजिशन के लोग खासतौर पे बाहर आएंगे तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे कि उनके जो सरप्राइज़ थे, जो प्लान थे, वो सारे इमरान खान ने जो है इस सरप्राइज़ के साथ उनको नाकाम बनाने की कोशिश की है। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर की है, एक बड़ी तादाद है और एक बड़ा सरप्राइज़, बड़ा अपसेट हुकूमत की तरफ से बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है अपोजिशन को। इसको नाकाम बनाया गया है जी, नाकाम बनाया गया है तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की इस तहरीक को डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि आज इसका इजलास की सदारत कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने करनी थी लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये सरप्राइज़ दिया गया था। दोनों तरफ से सरप्राइज़ तो दिए जा रहे थे। उन्होंने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश की स्पीकर के खिलाफ तो जिसकी वजह से आज के जो इजलास की कार्रवाई की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर नहीं कर सके थे, लेकिन जो असद कैसर का मनसूबा था वही सेम डिप्टी स्पीकर को भी समझा दिया गया था कि जैसे ही अदम-ए-एतमाद की वोटिंग के लिए ये लोग आएंगे, अपोजिशन के लोग तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की वोटिंग के लिए आएंगे तो आर्टिकल 5 के जरिए इसको बैरूनी साजिश करार देकर इस तहरीक को मुस्तरद किया जाना था। ये प्लानिंग थी, ये सरप्राइज था हुकूमत का जो अपोजिशन को दिया गया है। और मुल्क की तारीख का आज एक बड़ा दिन है जहाँ पे कौमी असम्बली में तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की वोटिंग होना थी। ये फैसला होना था कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते। हमारे साथ अभी कुछ लोग यहाँ पे जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। राव साहब बताइएगा क्या कहेंगे, असम्बलियाँ तो अब तहलील हो जाएंगी और डिप्टी स्पीकर ने इसको नाकाम बना दिया, तहरीक को मुस्तरद कर दिया। ये पहले भी आइन और उसके कभी भी आइन पर इन्होंने चलना सीखा नहीं है। चोर रस्तों से ये आए थे, अभी भी ये चोर रास्ता ढूंढ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाबी होगी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि कितनी भारी अक्सरियत से, तो मैं हमेशा ही कहता भी हूँ कि सरनगू है तेरे आगे तेरे तमाम हरीफ, खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। तो बात यह है कि जितना भी इन्होंने जो कुछ किया, आज पाकिस्तान की मुहब्बे वतन पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी होकर इंशाअल्लाह ताला
इसका मुकाबला करेंगे। राव साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन का जो प्लान था वो नाकाम कर दिया हुकूमत ने, डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। नहीं हुआ करता कि भी अगर हुकूमत में और इंसान रहे तो उसकी सियासत होती है, हुकूमत से बाहर सियासत नहीं होती, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कुछ दिनों से जब से जो है इसको पता लगा कि अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा हैं और वो जो है हुकूमत बना लेंगे, तो वो अब इसमें जो क्रिकेट में कभी खेला करते थे तो आखिरी बारी आती थी तो हम कहते थे हम नहीं खेलते, तो ये अब जमीन पे लेट गया है, अपने कपड़े इसने मैले कर लिए हैं और बच्चों की तरह इसकी चीखें निकल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी चीखें निकलती रहेंगी। मैं कहता हूं कि मंशूर तुम्हारा उस्वे शब्बीर नहीं है, अज़म तुम्हारा कौम की तामीर नहीं है, और निकल जाओ इमरान खान, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। राव अनीसुर रहमान थे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो अपने जो इजहार कर रहे थे अपने जज्बात का, और यकीनन ये एक बड़ा सरप्राइज है हुकूमत की जानिब से। अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने गैर मुइना मुद्दत के लिए इजलास को मुलतवी किया है और इस तहरीक को मुस्तरद कर दिया है बैरूनी साजिश करार देते हुए। ये बाहर के मनाजर हैं, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़ की ये लाइव कवरेज पार्लियामेंट के बाहर से, पार्लियामेंट हाउस के, जहाँ पे अब कारकुनान जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है जिसको हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पता नहीं कौन सी कोई खून रेजी होगी या कोई हंगामा राई होगी, हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कारकुनान पहुंचे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और पीपल्स पार्टी के भी लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई हंगामा राई नहीं हुई, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज किया। और अभी यहाँ पे यहीं पे वो एहतजाज हो रहा था जो यहाँ से वो लोग यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं, अपना पुरअमन एहतजाज नारेबाजी करके वो यहाँ से चले गए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। ये एक अच्छी चीज़ थी और ये एक अच्छी रवायत थी, जमहूरी रवायत थी, जिसको बरकरार रखा गया है। और कल से जो एक मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा था कि कोई हंगामा राई का खदशा है, कोई खून रेजी हो जाएगी, तो वो सिर्फ एक सनसनी थी, वो एक बेबुनियाद खबरें थी जिनको अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक इजलास तो मुलतवी हो गया, लेकिन यहाँ एक रेड जोन का जो एरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे AFC के, इस्लामाबाद पुलिस के, पार्लियामेंट के अपने एहलकार जो हैं वो बड़ी तादाद में तैनात हैं और एक बड़ी तादाद है यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल को बड़ा सख्त रखा गया है। ये पार्लियामेंट के बाहर के मनाजर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई पुरअमन एहतजाज, ये एहतजाज लोग करने के लिए पहुंचे थे जो हुकूमत के हमायती भी थे और अपोजिशन के अरकान भी यहाँ पे मौजूद थे। कौमी असम्बली के बाहर इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर एक सख्त भारी सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की गई है ताकि किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे पेश ना आए। अभी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो अमेरिका के खिलाफ और जो मुनहरिफ अरकान उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हम कुछ कारकुनान से बात भी करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो पहुँचे कैसे हैं, क्योंकि रेड जोन में आप आएंगे, ज़रा बताएंगे। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे रेड जोन आने के लिए काफ़ी सख्त सिक्योरिटी थी, अब यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं? और एक जो खबरें फैलाई जा रही थी कि कोई तहरीक इंसाफ का प्लान है कोई हंगामा राई करने का, हमारी कोई प्लान भी नहीं है। और ये दूसरी बात है कि हम तो छोटी उम्र से इधर आते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पार्लियामेंट है, हमारे सब लोग है, भाई है। और तहरीक इंसाफ वो वर्कर नहीं है जो इंतशार पिलाते हैं, तहरीक इंसाफ वो वर्कर है। इमरान खान ने उसको ये सिखाया कि आप लोग हौसला रखें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे, पाकिस्तान के बच्चों मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान का जो इमेज है बाहर मुल्कों में उसके लिए आप लोग जबरदस्त एक थैंक यू जी। ये कारकुनान थे जिनसे हम बात कर रहे थे और जो यहाँ पे अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और करा के यहाँ से अब मुंतशिर हो गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। पहले नज़र आ रहा था कि अगर कारकुनान की तादाद ज़्यादा होगी तो कोई किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल यही है कि अब तक की जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो यही कि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है और जो तहरीक है अदम एतमाद की उसको नाकाम बनाने के लिए उसको आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर ने आलमी साजिश करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया है। और हम आपको दिखाते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त की सूरत हाल से वो बात कर रहे हैं।
नहीं, पार्लियामेंट के बाहर के जो मनाजर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त रवाना हो रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त खूब गहमा गहमी है। ये मनाजर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर के, पार्लियामेंट हाउस के। और ये भी है फॉरेन मिनिस्टर। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर खूब गहमा गहमी है और आज का एक बड़ा दिन, तारीखी दिन था पाकिस्तानी सियासत का। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी जो कारकुनान हैं वो दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। कुर्बान फातिमा मुझे दिखाई दे रही हैं। मैडम ज़रा आएंगी हमारे साथ, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगी। क्या हाल है, खैरियत से बताएंगी तो इस तहरीक अदम एतमाद को, जी तहरीक अदम एतमाद को मुलतवी किया गया है और मुस्तरद किया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से। तुर्क का पता था जो सरप्राइज़ वज़ीर आज़म कह रहे थे, यही सरप्राइज़ था? जी बिल्कुल, सरप्राइज़ तो आपके सामने सबके हमारे भी आ गया है, हमें पता नहीं था, लेकिन खान साहब ने अपना आईनी तरीका जो उनका इख्तियार था वो इस्तेमाल किया, वो जायज़ है। रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और हम नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह ताला जल्दी जाएंगे और हम इमरान खान साहब के साथ हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं और आइंदा भी वो हमारे वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनेंगे। पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ है। कल एक कैंपेन चलाई जा रही थी हुकूमत की खिलाफ के जी कोई हंगामा राई करने का प्लान है, कारकुनान को बुलाया गया है, कुछ इस तरह का प्लान था आपका? कोई ऐसा प्लान नहीं था, हम खान साहब के साथ हैं। खान साहब ने जो कॉल की वर्कर को पुरअमन तरीके से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आपने देखा कि कोई ऐसा बदमज़गी नहीं की, क्योंकि हमारा लीडर हमारे कौम में बदमज़गी की इजाज़त नहीं देता, वो बहुत इंसाफ करने वाला है और हम उसके साथ हैं। और आज हम पार्लियामेंट के साथ मौजूद हैं और हमें बहुत राज तस्वीर पेश करती ऐसे गाइड करना है मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी, लेकिन उन्होंने कौम को नहीं छोड़ा और खान साहब आवाम को नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच जी। कुर्बान फातिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हम इनसे बात कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के। इस वक्त खूब गहमा गहमी है, नारेबाजी की जा रही है मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान की जानिब से और अपना ये नारेबाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से की जा रही है। इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये बिल्कुल पार्लियामेंट के मेन इंट्रेंस गेट पे मौजूद हैं। और शायद सिक्योरिटी की वजह, सिक्योरिटी जो इस वजह से मज़ामत नहीं कर रही कि एक पुरअमन एहतजाज है जो रिकॉर्ड करा रहे हैं यहाँ पे कारकुनान। ये मनाजर हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर से, जो अरकान असम्बली हैं और उनके हमायती हैं वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जानिब से आज जब इजलास शुरू हुआ तो इस तहरीक को, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया आर्टिकल 5 के ज़रिए बैरूनी साजिश करार देते हुए। और जो प्लान था अपोजिशन का कि जो अददी अक्सरियत उन्होंने वाज़े शो की थी 176 की और मुनर्रफ अरकान इसके अलावा थे, तो उनका जो प्लान था वो अब उसको नाकाम बनाया गया हुकूमत की जानिब से। और सरप्राइज़ वाकई ये दिया गया एक बड़ा सरप्राइज़, और इससे पहले काफ़ी सरप्राइज़ दिए जा रहे थे अपोजिशन की जानिब से भी, जिसमें सबसे पहले सुबह आते ही उन्होंने तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ पेश की, जिसकी वजह से आज के इजलास की सदारत कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने की। और उन्होंने भी जैसे इजलास शुरू हुआ तो इस तहरीक को मुस्तरद कर दिया।
अभी कुछ देर बाद मुतवक्के है कि यहाँ पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, प्रेस टॉक भी करेंगे, अपना जो प्लान है नेक्स्ट की जो उनके लाहे अमल होगा, हिकमत अमली होगी, वो उससे भी आगाह करेंगे। इस वक्त जावेद अफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बात करना चाहेंगे। शहरियार खान साहब, सर क्या कहेंगे, इस तहरीक को आज मुस्तरद किया गया है? ये जी काफी गहमा गहमी है और कारकुनान ने घेर लिया है अपने रहनुमाओं को। अभी प्रेस टॉक करने के लिए जा रहे हैं। काफी गहमा गहमी दिखाई दे रही है इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर। ये प्रेस और इंशाअल्लाह हेलो मोबाइल थोड़ा पीछे कर, इधर आ जाओ थोड़े नाल यार, पीछे हो भाई, इन्हों किधर आगे कर रहे हैं शुक्र है उस रब का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है। अल्लाह वही अल्लाह है जो आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाता है। और आज पूरी दुनिया को रब्बे जुल जलाल ने, पाकिस्तान के पार्लियामान और पाकिस्तान के कप्तान ने ये बता दिया कि हम सिर्फ रब के आगे झुकते हैं, हम किसी गैर के आगे नहीं झुकते, हम बेकारी नहीं है, हम किसी के इशारों पे नहीं चलते। और वो तमाम जिन्होंने पता नहीं कितनी तैयारियां की थी, क्या कुछ किया था, पता करो उनको साम डस गया है, खामोशी है। अल्लाह ने उनके आसाब को चित कर दिया, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि कलमा हक पढ़ो और पाकिस्तानी जवानों 2 रकात सलात हाजत पढ़ के रब से मदद मांगो। दुनिया की कोई ताकत आपको ना रुसवा कर सकती है ना गिरा सकती है। और इस बात को आज इमरान खान ने एक दफा फिर आने वाली नस्लों के लिए फलसफा हुसैन सालिम के आगे खड़े होना और मजलूम के सर पे हाथ रखना, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर घर, हर बच्चे, हर बच्ची, आने वाली नस्ल के लिए आज इमरान खान ने जो मुकदमा लड़ा है हक और बातिल का, ये सुनहरी अल्फाज से याद किया जाएगा। और वो तमाम एमएनएस जो डटे रहे, उनकी असमतों को सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ता क़यामत इज्जत से नवाजे। और वो लोग जिन्होंने तका किया, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, उनको इबरत बनाता कि आइंदा पाकिस्तान में कोई इस पार्लियामान को और इस धरती माँ का सौदा ना कर सके। मेरे पाकिस्तानियों, वो मुबस्सिरीन, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। द मैसेज इज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, we are a sovereign independent state. We are not subservient to anyone. We believe in human values. We believe in mutual respect. We value humanity. We would love to have cordial relation with everyone. But if somebody is of the opinion to undermine Pakistan, to threat Pakistan, to control Pakistan, and to mold Pakistan according to their own will and wish, no, you are absolutely wrong.
We are subservient to Allah. We are subservient to the Holy Prophet Khatamun Nabi Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and we are subservient to the will of the people. Pakistan is going to survive. Pakistan is the future, and inshallah, this parliament has become a symbol of sovereignty, integrity, and above all, respect for all. Long live humanity, Pakistan. Imran Khan Zindabad. One question. One question.